हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर करते हैं झारखंड सहायकाचार्य, बिहार एस्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक क्रिया, इसके संदर्भ में, जिसको कि सोशल एक्शन बोला जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रियाएं होती है वो सभी को हम लोग देखेंगे। क्लास थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यू को कवर करने का कोशिश कीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। और इसका जो कंप्लीट नोट्स है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, वो नोट्स आपको पेड ग्रुप में अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट करें, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है, आप लोगों को जो मटेरियल प्रोवाइड किया जो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल करे। और देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा बिहार एस्टेट और बीपीएससी का, तो इसका भी जो परीक्षा का लेवल है वो आपका पीजीटी का लेवल का ही रहेगा। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को आप लोग कवर कीजिए। अभी तो हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग का क्लास आपका रिवीजन का क्लास है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। और प्रैक्टिस सेट भी मैंने जो रात का जो क्लास है उसमें 4 प्रैक्टिस सेट को करवा दिया है, और कोशिश करूँगी कि आज 5th प्रैक्टिस सेट को भी मैं अपलोड कर दूँ, तो उसे भी ज़रूर आप लोग एक बार देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये एक भावात्मक व्यवहार का उदाहरण है। यह क्रिया व्यक्ति राग, द्वेष, प्रेम, घृणा जैसे भावों से प्रेरित होकर करता है। सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु बनाने का श्रेय जो है ये मैक्स वेबर को जाता है। और मैक्स वेबर ने ही सर्वप्रथम कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। तो ये लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कथन किसका है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन क्या है? तो यह कथन सत्य है कि सामाजिक क्रिया जो है, हम जो भी काम कर रहे हैं ये हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान की किसी क्रिया या व्यवहार को प्रभावित हो सकती है। इस तथ्य को विभिन्न दृष्टियों के माध्यम से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहायता करता है तथा वह कुछ समय बाद बदले में दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, तो उसका जो यह व्यवहार है भूतकालीन क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले उसको हेल्प किया था तो वो अब इसको हेल्प कर रहा है। अभी भी देखिएगा कि जो हमारा समाज है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि अगर लड़की का शादी होता है तो जो सोसाइटी है वो क्या करती है, कुछ ना कुछ उस प्रकार से गिफ्ट देकर हेल्प करती है। मान लीजिए जैसे लड़की के शादी में आपको सामान भी जो होता है, ठीक है, बोझ का जो सामान होता है, कोई तेल दे दिया, तो कोई आपका राशन दे दिया, तो वो पहले दे के रहता है, फिर जो व्यक्ति दिया रहता है उसको भी बाद में वो व्यक्ति रिटर्न करता है। तो इस तरह से क्या ये जो सोशल क्रिया होता है वो सोसाइटी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है और उसका सब मिलकर उसके काम को भी पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? सोशल क्या है? देखिए, आप एक चीज़ को समझिएगा कि सोशल क्रिया क्या होती है। क्या 2 साइकिल सवार एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वो सोशल क्रिया है? ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति हैं, या फिर 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे टकराने के बाद जो घूंसेबाजी करना है वो सोशल क्रिया है? यह वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना सोशल क्रिया? तो सोशल क्रिया हम उसी को कहते हैं, सामाजिक क्रिया हम उसी को कहेंगे कि जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो मारपीट भी हो सकता है। अगर आप साइकिल चला के जा रहे हैं और आप टकराते हैं और उसको ना सॉरी बोलते हैं ना उसके साथ मारपीट कर चुपचाप चले जाते हैं, तो वो सोशल क्रिया नहीं होगी। या फिर आप जा रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति देख
देख रहा है, आप देखें कि सब छाता लेके जा रहा है तो आप भी उसका देखा देखी कि छाता लेके निकल गए, वो सोशल क्रिया नहीं है। जब तक आप उस व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन ना करें, चाहे वो मारपीट ही आप क्यों ना करें या फिर सॉरी ही क्यों ना बोले, तो वो सोशल क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये किसने ये उदाहरण देके बताया था? तो मैक्स वेबर ने बताया था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है, ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये जो क्रिया है ये आपका यहाँ पे बोला जा रहा है भावात्मक क्रिया, और कहीं कहीं आपको दोनों ही देखने को भी मिलता है, विवेकपूर्ण और मूल्यांकनात्मक क्रिया भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो पीजीटी का 2010 का एग्जाम हुआ है उसमें इसको भावात्मक क्रिया बोला गया है। तो प्राथमिक क्रिया जो हमारे सामाजिक क्रिया उसमें इतने ही क्वेश्चन थे। एक और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, वो है प्राथमिक अवधारणाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मैं ये गारंटी के साथ बोलती हूँ कि यहाँ इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो सबसे पहला जो है अवधारणा वो है हमारा प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह। किसका मत है कि हमारे मानवीकरण की जो प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है? ये कथन किसका है? हमारा जो मानवीकरण होता है, हमारा जो ह्यूमलाइजेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? तो प्राथमिक समूह में। ये कौन बताए हैं? टॉलकट पार्सन्स जी बताते हैं। प्राइमरी ग्रुप के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें औपचारिक नियम ये आवश्यक नहीं है। जो प्राथमिक समूह होते हैं, जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं, उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हम लोग देख सकते हैं। क्या है कि इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है, आमने सामने का संबंध होता है, तुलनात्मक स्थिरता पाई जाती है, लक्ष्य जो होते हैं हमारे समान होते हैं, स्वतः विकसित समूह होता है। फिर जो प्राथमिक समूह के लोग होते हैं वो व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंधों की वहाँ पे प्रधानता होती है, अनौपचारिक संबंध तथा सर्वव्यापकता होती है। औपचारिक नियम इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि औपचारिक नियम आपको कहाँ पे मिलेंगे? संस्था में मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे कानून व्यवस्था ये सब चीज़ें हो वहाँ पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में कौन सा शामिल नहीं है? तो कूले महोदय ने परिवार को, पड़ोस को और बच्चों का जो खेल का समूह है उसको प्राथमिक समूह माना है, लेकिन वे स्कूल को नहीं मानते हैं कि ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत है। वो स्कूल या कॉलेज को सहपाठी द्वितीयक समूह के अंतर्गत ही मानते हैं। और C.H. कूले ने अब इसकी जो व्याख्या है प्राथमिक समूह की व्याख्या सर्वप्रथम कहाँ की थी? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में की थी। कहाँ की थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में। ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा की किसने दी? तो चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तावित किसने किया? तो चार्ल्स कूले ने। कौन प्राथमिक समूह है? तो पड़ोस जो है ये प्राथमिक समूह है, लेकिन जो मनोरंजन समूह, पिकनिक समूह, तीर्थयात्री समूह ये सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्राथमिक समूह को नहीं माना है, इनमें से किसको नहीं माना है? तो वे भीड़ को नहीं मानते, बल्कि परिवार, पड़ोस और आयु समूह। आयु समूह के अंतर्गत आपका जो खेल का मैदान है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वितीयक समूह कौन नहीं है? तो पड़ोस जो है वो द्वितीयक समूह नहीं है, क्योंकि पड़ोस क्या है? ये प्राथमिक समूह है। तो द्वितीयक समूह कौन हो जाएगा? मनोरंजन समूह, पिकनिक समूह और तीर्थयात्री समूह ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? तो ऑफिस जो है ये द्वितीयक समूह के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा एक द्वितीयक समूह है? तो आपका तकनीकी विशेषज्ञों का जो समूह होता है वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? तो ये तीनों ही इसके प्राथमिक समूह हैं। आपसे मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी तो मान लीजिए हम लोग ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या रात के 8 बजे वाले में मैं आप लोगों को वन लाइनर फॉर्म वाला भी क्वेश्चन करवा दूँ, जो वन लाइनर फॉर्म में रहेगा? अगर आप लोग बोलिएगा तो रात के 8 बजे में वन लाइनर फॉर्म में भी आप लोगों को सारा ही क्वेश्चन करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो स्काउट जो है ये प्राथमिक समूह आपका नहीं है, ठीक है। परिवार, साथी समूह तथा विद्यार्थियों की कक्षा वो सभी प्राथमिक समूह में आ जाएंगे, जबकि जो स्काउट है, ठीक है, वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो वहाँ पे व्यक्तिगत संबंध देखने को मिलते हैं, और ऐसे समूह में सदस्य अपने विचारों या भावनाओं को खुलकर एक दूसरे को सुनाते हैं। एक सदस्य को दूसरे सदस्य पर पूर्ण विश्वास एवं आस्था होती है। प्राथमिक समूह में संबंधों की स्थापना किसी बाह्य प्रलोभन अथवा बाह्य दबाव से नहीं होती, बल्कि इसका जो विकास है ये स्वाभाविक रूप से हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रुप के कौन कौन से, जो द्वितीयक समूह है उसकी विशेषता कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पे आपको औपचारिक नियम देखने को मिलेंगे जिसके माध्यम से नियंत्रण होता है, यह अवैयक्तिक होता है, यह सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है, और आमने सामने का जो संबंध होता है वो आपको प्राथमिक समूह में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि औपचारिक संबंध निम्न में से किस समूह का लक्षण है, तो जो औपचारिक है वो आपको द्वितीयक समूह में देखने को मिलेगा। तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आपका किसी क्लब के आप सदस्य हो सकते हैं, व्यवसायिक समूह हो सकता है, राजनीतिक दल के हो सकते हैं, व्यापार संगठन के लोग हो सकते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक समूह कहा जाता है। घनिष्ठता विहीन जो आपका अनुभव प्रदान करने वाले समूह क्या है, तो द्वितीयक समूह है। देखिए कितना बार क्वेश्चन ये आपको पूछा गया, 2016 में, 5 में, 4 में, तो यह चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, घनिष्ठता विहीन द्वितीयक समूह। नेक्स्ट है कि किसने अर्ध प्राथमिक समूह शब्द का व्यक्त किया है, तो किसने ये बात की है, तो टाटा मैकग्रा-हिल द्वारा प्रकाशित और धर्मेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक में ये बोला गया है कि अर्ध प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है ये C.H. कूले ने दी है। आप लोग अगर मेरा नोट्स को पढ़े होंगे तो उसमें जो ये प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह है इसको मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को बताया है और इतने शॉर्ट फॉर्म में और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को दिए हैं कि अगर आप लोग उस नोट्स को पढ़े होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन कवर करने में बहुत ही आसान लग रहे होंगे। वो किसी न किसी पुस्तक में ये बताया ही गया है कि प्राथमिक द्वितीय समूह की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है, तो चार्ल्स कूले ने दी है। अब हम लोगों ने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक समूह। तो निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है, तो सामाजिक समूह कौन बात करते हैं, तो ये आपका अंतःक्रिया जो हो गया, सामाजिक समूह व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जहाँ सामाजिक संबंध पाया जाता है, परंतु मर्टन महोदय का कहना है कि क्षणिक सामाजिक संबंध समूह को विकसित नहीं करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समूह के निर्माण के लिए सदस्यों के बीच विशेषता पाए जाने वाली अंतःक्रिया एवं सामाजिक संबंधों में बारंबारता एवं स्थायित्व समूह की ढांचे को स्पष्ट करता है। मर्टन के जी के अनुसार सामाजिक समूह के निम्नलिखित मुख्य तत्व हैं। वे तत्व कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना होगा, कुछ हद तक स्थायी एवं बार बार होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया तथा समूह के सदस्य अपने आप को निश्चित समूह के सदस्य माने एवं बाहरी लोग भी उन्हें समूह का सदस्य माने। सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व हैं 1 से अधिक व्यक्तियों का होना, सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य, अंतःक्रिया या सामाजिक आपका सापेक्षिक स्थायित्व, सामाजिक पहचान, व्यवहार का एक निश्चित नियम, ऐच्छिक सदस्यता, ये सभी सामाजिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि आज का जो रात वाला क्लास है उसमें मैंने पहले भी बोला था, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं नहीं कर पाई कि हम लोग समुदाय समिति को डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं कि वो आखिर क्या बोला जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के क्लास में मैं इसको कवर करूँ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है, तो ये खोज जो है ये आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है, तो मैकआइवर तथा पेज जी के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको हितों के प्रति चेतन समूह कहा जाता है। तो आज की क्लास आप लोगों की इतनी ही रहती है। कल इसका फिर पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगी जिसमें कि और भी क्वेश्चंस को जो है 1 लाइनर फॉर्म में या ऑप्शन फॉर्म में हम लोग कवर करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।